तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट एंड टैक्स में एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्टोर लेजर बैलेंस। ये हमारे एग्ज़ाम में हर साल आता है, समझ लो कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। स्टोर लेजर बैलेंस में समझने के लिए देखो, स्टोर लेजर का पहले हम बताते रहे स्टोर लेजर बैलेंस होता क्या है और कितनी तरीक़ा का मेथड होता है इसमें, ठीक है ना। स्टोर लेजर बैलेंस में जहाँ भी फैक्ट्री में काम होता है ना, तो सामान हम लोग जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट जो होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है ना। तो सामान आके कहाँ होता है, हम लोग रखते कहाँ पे, ऑफिस में रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे या स्टोर लेजर में रखेंगे, स्टोर में रखेंगे ना। देखो बाबू, सामान जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे वो तो फैक्ट्री में करेंगे ना, ठीक है ना। तो हम लोग सामान फैक्ट्री में जब जब ज़रूरत होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकाल के लेके जाएंगे फैक्ट्री में, वहाँ से यूज़ करेंगे। तो स्टोर लेजर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्राइस तो एक तरह कांस्टेंट होता नहीं है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। तो फीफो कैसे होगा, मान लो मेरा स्टोर है, ठीक है ना, और स्टोर में पहले से कुछ स्टॉक है। जब स्टॉक कुछ पहले से मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉक का कुछ तो प्राइस होगा। तो अभी हम लोग स्टॉक फर्दर खरीदें और ज़्यादा स्टॉक खरीदें, तो जब स्टॉक खरीदें, ठीक है ना, तो ऐड हो जाएगा। जब हम लोग इशू करेंगे, मतलब सेल करेंगे, इशू का मतलब सेल करेंगे, तो हम लोग का स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना स्टॉक बचेगा, बार बार हम लोग का काम ही क्या रहेगा, रिसीव करेंगे, इशू करेंगे, रिसीव करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन के ज़रिए से हम उसको समझेंगे आज, ठीक है। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन कॉपी करना सब लोग। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एक बार जोर से। फीफो। अच्छा, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, मान लो हमारे पास ओपनिंग क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट। बोलते रहना, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, ठीक है ना। डेट डाल देते हैं, बेहतर होगा। 1/1/2023, 1 जनवरी 2023। उसके बाद है 2 तारीख है, इसमें क्या किए हम लोग ना, परचेज किए। जब भी परचेज बोलेंगे या रिसिप्ट बोलेंगे तो दोनों का मतलब एक होता है। परचेज और रिसिप्ट का मतलब एक होता है, और इशू और सेल का मतलब एक होता है। तो परचेज हम लोग कितना किए हैं, मान लो परचेज किए 500 यूनिट, 500 एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का। हम लोग यहाँ पे इशू किए। जब भी इशू का मतलब बोलेंगे तो क्या होता है, इशू कितना किए हम लोग, मान लो 100 यूनिट्स, ठीक है। इशू का रेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को फिर परचेज किए हम लोग 200 यूनिट्स, ₹3 करके एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। उसके बाद 10 तारीख को इशू हुआ है 1400 यूनिट्स, ठीक है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को स्टोर लेजर बैलेंस बनाना होगा। तो पहले हम स्टोर लेजर बैलेंस का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सब लोग पहले बोर्ड में देखना, हम पूरा टाइम देंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे, अभी लिखना मत बाबू, पहले अपने तरफ से अभी लिखना बंद करो, बोर्ड में देखो हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट है ना बहुत बड़ा है, बड़ा है नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में आज फर्स्ट टाइम कर रहे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग का होगा क्या, सबसे पहले डेट का कॉलम ड्रॉ करेंगे। क्या होता है, डेट। ये डेट का कॉलम हो चुका है, बोलना नज़र आ रहा?
आ रहा नीचे तक? बोलना। ठीक है, डेट हो चुका है। डेट के बाद क्या होगा ना, GRN नंबर होता है, गुड्स रिसीव नंबर। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। अभी हम लोग ऐसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। जब समझ जाएंगे तो फॉर्मेट क्या है वो तो ईजिली बना ही लेंगे ना, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझना। मेरा अप्रोच रहेगा पहले फीफो स्टोर लेजर बैलेंस अंडर फीफो मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो डेट का तो कॉलम दे दिए हम लोग। अब हम लोग को यहाँ पे ना, यहाँ से जितना भी स्पेस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा हम लोग का रिसीप्ट। क्या होगा? रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? परचेज। तो यहाँ पे GRN नंबर कभी होता है कभी नहीं। यहाँ पे होगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये खत्म हो चुका। उसके बाद बीच में क्या होगा? यहाँ पे इशू होगा। इशू में भी क्या होगा? क्वांटिटी होगा, रेट होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस होगा। बैलेंस में भी क्या होगा? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्वांटिटी, रेट, अमाउंट तो हम लोग तीनों में लिख रहे हैं। अब लास्ट में जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमार्क। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो तसल्ली के लिए हम लोग GRN नंबर भी लिख देंगे, गुड्स रिसीव नंबर भी लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का ये फॉर्मेट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मेट कंप्लीटेड। अब हम लोग यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे ना। कहाँ से? यहाँ से ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, लिख दिए। क्या लिख दिए? देखो हम लोग ये फॉर्मेट बना दिए। ठीक है, फॉर्मेट अभी बनाना नहीं है, हम बोले ना सब आपको टाइम मिलेगा बनाने का, खाली हम लोग आए पहले समझेंगे। ठीक है, ऑलरेडी तो क्लास रिकॉर्डेड है, आराम से घर में बैठ के भी तो बना सकते हैं, हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट में कैसे बनाए तुमको दिखा दिए बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी आप सब लोग बोलना, रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? जब भी रिसीव्ड बोलेंगे तो रिसीव का मतलब क्या होता है? परचेज। जब भी रिसीव और परचेज बोलेंगे तो आप बोलिएगा प्लस। क्या होगा? प्लस। उसके बाद रिसीव के बाद क्या? इशू। इशू और सेल क्या बोलिएगा? माइनस। यहाँ तक क्लियर है? फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक स्टोर में पहले आ रहा वो पहले जाएगा, जो स्टोर में पहले आ रहा है वो पहले जा रहा। अच्छा, मालूम है हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी फीफो फॉलो करते हैं। समझ में आया कैसे? जो पहले लाते हैं, जैसे सत्यजीत के पास चिप्स है, ठीक है, और उसके भाई के पास भी चिप्स है, लेकिन पहले जो चिप्स खुला है ना तो वो क्या कोशिश क्या करेगा? अपना नहीं खाने का, दूसरा का खाने का। होता है ना, हम लोग का ये मेंटालिटी होता है। अब इससे रिलेट मत करना, इसे समझाने के लिए बोल रहे। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मली जो पेरिशेबल गुड्स होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं जो पहले स्टॉक आ रहा है वो हम लोग उसको कंज्यूम कर ले, ख़त्म कर ले, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अब आप फीफो भी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। फीफो का मतलब जो भी स्टॉक पहले आ रहा है वो पहले इशू होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग को डेट को फॉलो करना होगा। जब हम लोग का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ना तो डेट आगे पीछे होगा। हम लोग को खाली आँख बंद करके समझ में सम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे,
इसीलिए बोर्ड्स हम लोग को 15 मिनट फॉर क्वेश्चन रीडिंग मिलता है ना। तो सबसे पहले देखोगे हम जानबूझ के सीक्वेंस फॉलो किए हैं 2 3 4 5, लेकिन होगा ना 10 पहले चला गया, 2 नीचे आ गया, सवाल इजी रहेगा। हम लोग को डेट को फॉलो करना होगा। यहाँ नॉर्मली हम लोग का एक सीक्वेंस फॉलो किए हैं, एग्जाम में नहीं भी दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2000 क्या है हम लोग का पास? स्टॉक ऑलरेडी है, स्टॉक तो स्टॉक ऑलरेडी हम लोग क्या लिखेंगे? डेट के कॉलम में क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2023 लिखेंगे, ठीक है ना। ना ही रिसीव में जाएगा ना ही इशू में जाएगा, वो बैलेंस में लिखेंगे। क्यों? अरे रिसीव में जब परचेस करेंगे तब तो रिसीव में लिखेंगे, हम तो परचेस किए ही नहीं है और इशू तो किए ही नहीं है। समझ में? हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से बैलेंस था, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? देखो क्वांटिटी का क्वांटिटी में लिखेंगे, रेट का रेट, अमाउंट का अमाउंट, ठीक है ना। तो कितना क्वांटिटी है बाबू? क्वेश्चन में यूनिट भी दे सकता है, टन भी दे सकता है, केजी भी दे सकता है, जो भी दिया जाएगा हम लोग लिख देंगे 1000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1000। रेट ऑलवेज गिवन रहेगा, कितना है? 1 रुपया करके है, ठीक है ना। तो अमाउंट में भी कितना आ जाएगा? 1000। रिमार्क में क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? हम लोग चाहे यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी करेंगे तब भी सही है, अगर इसको क्लोज कर देते हो तब भी सही है। तो हम दोनों तरह अभी पहले सॉल्व कर देते हैं। तो हम पहला टिक मार देते हैं, ये हो चुका है। दूसरा क्या है? 2 तारीख, मतलब 2 जनवरी 2023। इसमें क्या बोला? परचेस। अब बोर्ड में देखो, परचेस का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग लिए होंगे, स्टॉक लिए होंगे, ठीक है ना। कितना स्टॉक आया हमारे पास? कितना का रेट? तो बाबू हम लोग के पास तो अब स्टोर में 2 तरह का सामान नहीं हो गया। पहले कितना था? 1000 था, अभी हम कितना खरीदें? तो अब टोटल तो 1500 हुआ, लेकिन 1500 यूनिट में कितने तरह का है? 2 तरह का, और 2 अलग रेट भी है। तो अगर हम लोग को इशू करने बोला जाएगा तो हम लोग कौन सा इशू करेंगे? फर्स्ट वाला जो हमारे पास 1000 है, यही तो इशू करेंगे। तो चलो पहले इसको एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 तारीख हम लोग डेट लिखेंगे 2/1/2023। कहाँ पे लिखेंगे? रिसिप्ट में। कितना रिसिप्ट लिखिए? 500, ठीक है। रेट में कितना लिखेंगे? 2। अमाउंट में कितना लिखेंगे? 1000। अब हम लोग को ना इशू में तो होगा नहीं, अब हम लोग को बैलेंस मेंटेन करना होगा। पहले से था 1000, अभी हमारे ज़िंदगी में 500 यूनिट नया आया, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? तो वो 1500 लिखने का तरीका क्या होगा? 1500 लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा, ऐसे लिखेंगे। ध्यान दो एकदम। 1500, पहले वाला 1000, अभी वाला 500, टोटल मिलकर कितना हुआ? 1500। और जो जितना वाला है उसी के सामने उसका रेट लिख देंगे। 1000 कितना वाला है? एक साथ एक बार फिर से 1, ठीक है ना। तो 1 रुपया लिख देंगे। 500 वाला कितना है? तो उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग अमाउंट में ना मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई नहीं करके ये 1000 और ये 1000 टोटल कितना हो गया? 2000। तो अमाउंट में डायरेक्टली 2000 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग इस लाइन से क्या समझे? जब भी परचेज करेंगे तो रिसीप्ट में जो अमाउंट रहेगा और बैलेंस में जो रहेगा दोनों को ऐड कर देंगे। अभी लेस अगर हम लोग इशू करते तो बैलेंस हम लोग को लेस करना पड़ता, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो तब भी तो 2000 आएगा। तो हम लोग 2 नंबर भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग तीसरा नंबर में क्या बोला? इशू। इशू का मतलब क्या होता है? सेल हो रहा है। इशू का मतलब हम लोग कितना सेल किए हैं? 100 यूनिट। अब हम लोग डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेट कितना है? 3/1/2023, ठीक है। अब तो इधर लिखेंगे नहीं, किधर लिखेंगे? कितना लिखेंगे? कितना यूनिट? 100 यूनिट। अब हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं? क्या फॉलो कर रहे हैं? एक बार जोर से। सर हम लोग तो फीफो फॉलो कर रहे हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक पहले आया है वो स्टॉक पहले जाएगा, जो स्टॉक पहले आया है वही स्टॉक पहले जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉक कौन सा है? नहीं, कौन सा है बाबू? 1000। तो 1000 रेट कितना है? 1 रुपया, ठीक है ना।
तो कभी भी हम लोग का यहाँ पे रेट नहीं दिया था, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, अमाउंट कितना आया 100 आया। अब हम लोग को क्या बैलेंस 1500 रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 1000 में से 100 निकाल लिए तो 1000 तो 900 बच जाएगा, मतलब मेरा 1400 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1400 यूनिट। अब 1400 यूनिट कैसे? ये 900 और ये 500। 900 का रेट 1 है, इसका 2। अब देखो माइनस क्या करोगे? 2000 में से 100 माइनस कर दो। अरे 2000 में से क्यों? रिसिप्ट के टाइम में बैलेंस ऐड होगा, इशू के टाइम में बैलेंस माइनस होगा। 2000 था, अभी कितना चला गया? 100। अब बैलेंस कितना बचा? तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1900। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 नंबर में हम लोग का क्या है? परचेज है। 4 नंबर में हम लोग का परचेज है। बोलना है, आराम से बोलना है। 4 नंबर में क्या हम लोग का? परचेज है, ठीक है ना। परचेज का मतलब क्या होता है? रिसीप्ट और परचेज एक ही होता है। हम लोग को परचेज का कॉलम अलग से ड्रॉ नहीं करना होगा। क्वेश्चन में या रिसीप्ट बोलेगा या परचेज बोलेगा। रिसीप्ट बोला अच्छा बात है, परचेज बोला अच्छा बात है, दोनों तो एक ही जगह जाएगा, ठीक है। डेट हम लोग लिखते हैं, कितना है? 4/1/2023। क्या करेंगे हम लोग इसमें? 200 यूनिट। 200 यूनिट हम लोग, देखो 4 तारीख को हम लोग 200 यूनिट आया, तो अब 4 तारीख को 200 यूनिट लिख देंगे। अब इसका रेट कितना है? 3 है रेट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 600 आया। कितना आया? 600 आया। अब बैलेंस हम लोग के पास कितना बचेगा? अच्छा, अब हम लोग के पास तो 3 तरह का सामान हो गया ना। कितना तरह का? तो 1400 पहले से था, अभी कितना आया? 600 नहीं, 200। 600 तो अमाउंट है, 600 तो 200 यूनिट आया। 1400 पहले से था, 200। 1400 प्लस 200 कितना हुआ? 1600। तो अभी यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1600। तो 1600 में भी 3 तरह का सामान हो गया। 900 जिसका 1 रुपया दाम है, ठीक है। 500 जिसका 2 दाम है, और 200 जिसका, तो पहले से कितना था? 1900। अभी 600 ऐड करिए तो कितना आ चुका? 2500। सर हम ऐसे ऐड करेंगे क्या आएगा? करो, वही तो आएगा 2500। करके देखो, थोड़ा जोर से बोलोगे ना। अगर ऐसे करोगे तो कुछ थोड़ी आएगा। तुमको क्या लग रहा? अलग आएगा? एक ही आएगा, 2500 होगा, ठीक है ना। लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हम बोले थे ना हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो 3 मेरा थोड़ा बोर्ड में इधर लाइन टेढ़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो 10 नंबर में क्या है बाबू? इशूड है। इशूड का मतलब, एक बार बोलेंगे ना जोर से? सेल किए हैं, ठीक है। तो हम डेट लिखेंगे यहाँ पे 10 तारीख 1/2023। कितना हुआ? 1400 इशू हुआ। तो इशू 1400 हुआ हम लोग को, तो 1400 इशू यहाँ पे लिखना होगा ना। कितना लिखना होगा? देखो यहाँ पे कितना लिखना होगा? 1400 लिखना होगा। लेकिन 1400 पहले कौन सा जाएगा? पहले कुर्बानी कौन सा देगा? देखो हमको इशू करना है 1400, लेकिन मेरे पास है कितना? अभी भी मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो अब ये लॉट खत्म हो चुका है। अब दूसरा लॉट कितना है? 500। अगर हम 500 पूरा ले लेंगे ना, तब भी आ जाएगा 1400। हाँ, पूरा 500 लेना होगा, क्योंकि 9 और 5 कितना होता है? 1400। 900 का रेट कितना है? 1। 500 का रेट कितना है? 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। तो आया कितना? 1900। अब बैलेंस में 1600 में से 1400 चला गया, बचा कितना? 200। कितना वाला? 3 वाला। कितना बचेगा? 600 बचेगा। ये 600 क्या हुआ हम लोग का? ये 600 हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ये हम लोग का क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? फीफो किए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो अपने तरफ से उतारो, फिर हम लोग दूसरा सम करते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारो। तो जिसको समझ में नहीं आया अभी हम एक बार फिर से बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं कौन सा मेथड? फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 1000 यूनिट,
ठीक है, 1000 का रेट दिया हुआ है 1 रुपीज़ करके, तो ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा ना उसको बैलेंस में दिखाएंगे, ना ही रिसिप्ट में दिखाएंगे ना ही इशू में दिखाएंगे। देखो बैलेंस है 1001 करके, अमाउंट मल्टीप्लाई कर दिए, ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। उसके बाद है परचेजेस 502 रुपीज़ करके, ठीक है ना, 500। देखो यहाँ पे परचेज का मतलब होता है रिसिप्ट, देखो 502 रुपीज़ करके मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 आया। अब ये दोनों को ना बैलेंस में दिखाना होगा। देखो पहले मेरे पास कितना सामान था 1000, अभी 500 ऐड हुआ है तो हो कितना गया 1500। अब 1500 में दो तरह का स्टॉक है, 1000 और 500 मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक है। रिसिप्ट में अमाउंट वाला अमाउंट में ऐड कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे अमाउंट कितना है 1000 और यहाँ पे अमाउंट कितना है, सॉरी यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000, 2000 हो चुका, देखो 2000 कर दिए। फिर इशू कितना किए हैं 100, तो इशू के कॉलम में लिखेंगे। देखो इशू का कॉलम में रेट, देखो रेट ऑलवेज इशू के वक्त में रेट नहीं दिया रहेगा, ये तुमको निकालना होगा। ये कौन सा मेथड है, फीफो, जो सामान सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले आया कौन सा, आया नहीं, वो तो पहले से था, बैलेंस था 1000 वाला जिसका रेट है 1 रुपया। अभी इशू करेंगे ना तो वही जाएगा। देखो इसका रेट हम लोग ले लिए 1 रुपीज़, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो इशू बोलेगा तो क्वांटिटी भी माइनस करेंगे और अमाउंट भी माइनस कर देंगे। देखो यहाँ तक तो हम लोग के पास 1000 था, अब 1000 से 100 चला गया तो कितना बचेगा 900 लिखे। अब यहाँ पे 2000 से 100 चला गया तो अमाउंट में भी तो कम हो गया, अमाउंट कितना आ गया 1900। अब देखो उसके बाद क्या है हम लोग का, परचेज कितना हुआ 200 यूनिट, परचेज कितना हुआ 200 यूनिट, परचेज का मतलब रिसिप्ट 200 यूनिट, परचेज का रेट दिया जाता है 3, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 600 आया। अभी सेम चीज़ को ना बैलेंस में दिखाना होगा, तो बैलेंस में पहले से मेरे पास कितना था 1400 यूनिट था, ठीक है ना, 200 ऐड हुआ तो 1600 हुआ। अब 1600 में तो 3 तरह का सामान हो गया, तो तीनों दिखा दिए, तीनों का रेट दिखा दिए। अमाउंट कैसे आएगा, रेट और यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा चीज़ क्या बताते हैं 1900 है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, जितना ऐड हुआ अमाउंट 600 ऐड कर देंगे। उसके बाद इशू हो गया 10 तारीख को, कितना इशू हुआ 1400 यूनिट। अब इशू का मतलब लेस होता है, तो हम लोग का अभी बोले ना इशू के वक्त में बैलेंस क्या रेट नहीं दिया जाता है, तो हमारे पास जो सामान सबसे पहले आया वही तो पहले जाएगा। तो अब सबसे पहले सामान कौन आया था, ये 1000 वाला। अब 1000 वाला में क्या चला गया, देखो यहाँ पे 1000 वाला में से 100 पहले चला गया था, अभी 900 बचा, फिर 500, तो 9 और 5 कितना होता है 1400, ठीक है ना। 1400 यहाँ रेट लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको कम कर दिए। देखो पहले 1600 था, लेकिन 1600 में तो यहाँ तो चला गया दोटो, अब कितना बचा 200, ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट बना लो अपने तरफ से, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम्स स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक सम्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग के सामने ये दूसरा सम्स है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ये हम लोग का ईयर का सम्स है। कौन से ईयर में आया है, उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी 2016 में आया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ये भी कौन सा है, फीफो है, फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसी के बेसिस से हम लोग को सम सॉल्व करना होगा। ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट दिया हुआ है, रेट कितना है 2, तो हम लोग 1000, अच्छा जैसे जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो डेट लिख देंगे हम लोग, डेट के कॉलम में कितना लिखेंगे 1 जनवरी 2023, ठीक है। अब हम लोग रिसीप्ट और इशू में तो लिखना नहीं होगा, बैलेंस में कितना करना होगा 1002 रुपीज़ ना, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 2000। रिमार्क में क्या लिखेंगे, महफूज बोलो, हाँ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। हम क्या बोले थे, अगर ये ऐसे बैलेंस ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ना तो बेटर होगा हम लोग के लिए। समझना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि लाइन टेढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 तारीख है, 10/1/2023। परचेज है, परचेज कितना यूनिट किए हम लोग, अच्छा परचेज किए हैं कितना 600 यूनिट, तो 600 यूनिट परचेज है। अमाउंट कितना है, रेट है 2.10। अच्छा 600 को मल्टीप्लाई करें 1260, 1260, ये अमाउंट आया। अच्छा सब लोग का आ रहा है 1260, ठीक है।
अच्छा ये रिसीव्ड है, तो अब बैलेंस में क्या करेंगे हम लोग बोलो तो? ऐड करेंगे। पहले से क्वांटिटी कितना था? पहले से क्वांटिटी कितना था? 1000 क्वांटिटी था। अभी कितना आया? तो अब बैलेंस में कितना होगा? 1600। लेकिन 1600 में कितना तरह का सामान हुआ? 2 तरह का ना। 1000 जिसका रेट है 2 रुपया और 600 जिसका रेट है 2 रुपया 10। अब ये 2000 अमाउंट और ये 1260 अमाउंट दोनों ऐड कर देंगे, कितना आएगा? कितना? 3260। 3260 3260 3260 आया। चलो अब हम ये क्लोज कर देते ताकि हम लोग का लाइन स्ट्रेट रहे। ठीक है, क्लोज कर दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग का टिक कर देते हैं। 1 और 2 हो चुका। अब इशू है, डेट हम लोग लिखेंगे 12/1/2023 इशू हुआ। इशू कितना है हम लोग का? 1200 यूनिट, 1200। ठीक है, अब देखो फीफो फॉलो कर रहे। फीफो का मतलब जो स्टॉक पहले आया है वो पहले जाएगा। तो अब हमारे पास पहले कौन सा वाला है? 2 ही रुपया वाला है ना। तो अभी हम लोग इशू कितना कर रहे हैं? 2। अभी भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। हमारे पास सबसे पहले स्टॉक था 1000, लेकिन हम लोग इशू कर रहे 1200। तो लेकिन अब हम लोग को ना 200 स्टॉक नीचे वाले लॉट से लेना पड़ेगा। पहले लॉट में कितना है? तो हम लोग का रिक्वायरमेंट है 1200, 1000 पूरा निकाल लिए। अभी भी कितना कम पड़ रहा? तो 200 किससे ले लेंगे? तो 2 तरह का रेट आ जाएगा ना, 2 तरह का रेट आ जाएगा। क्लियर है? चलो हम लोग को इशू करना है 1200, लेकिन 1200 में 1000 वाला ले लेंगे पूरा 2 रुपया वाला, और 600 से कितना ले लेंगे? 200 कितना वाला? 2.10। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 400 भी बचेगा ना। 210 करके मल्टीप्लाई करो को इससे, कहाँ पे आएगा? 2420 यहाँ पे 840 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? दोनों ऐड कर दो। 2420। देखो सब लोग करो, आ रहा 2420 आया। 2420। अब देखो 12 तारीख भी हो चुका है कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम लोग का ये स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, अब कौन सा वाला करने हम लोग? कौन सा वाला करने जा रहे हैं? 22 तारीख। 22 तारीख में क्या है? 22 तारीख में क्या है बोलो? परचेज है। परचेज का मतलब रिसीव्ड है। कितना यूनिट? 800। कितना करके? 2.20 मल्टीप्लाई करो 1760। अब देखो रिसीव्ड हुआ है ना, तो अब हम लोग क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी ऐड कर देंगे ना। क्वांटिटी कितना है? 800। अब पहले कितना था? 400। तो कितना आ गया? 1200 में कितना तरह का सामान है? पहला वाला रेट कितना है? 2.20 और दूसरा वाला रेट 2.10 पहला वाला रेट है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे 400 तो पहले से था ना, तो 1200 हो गया ना। 1200 में कितना है? 400 और 800। 400 वाला रेट है 210 और 800 वाला है 220। अब ऐड कर दो, कितना हो चुका है? 840 प्लस 1760 840। देखो 840 प्लस 1760 कितना आया? 2600 आ चुका। ठीक है, हो चुका है हम लोग का 22 भी कंप्लीटेड। 25 में क्या हुआ है? इशू हुआ है। इशू का मतलब सेल। तो अब हम लोग का 25 नंबर कर रहे हैं। ठीक है, 25/1/23। 25 नंबर में क्या हुआ है? 600 इशू हुआ है। तो इशू में हम लोग कितना लिखेंगे? इशू का यहाँ का कॉलम है 600 इशू हुआ है। अब हमारे पास पहला लॉट में तो 400 है ना, तो 400 उससे पूरा ले लेंगे, है कि नहीं? दूसरे में कितना है? तो 800 से कितना लेंगे? तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को कितना इशू करना है? 600। लेकिन
पहला जो सामान आया वो पहले जाएगा, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास पहला है कितना, 400। तो 400 तो इशू करना नहीं है, करना है 600। तो एक काम करेंगे, 400 पूरा ले लेंगे और दूसरे लॉट से कितना लेंगे, 200। तो 400 और 200 कितना हुआ, तो हम लोग को करना है कितना, एक बार जोर से बोलो, 600। तो हम लोग क्या किए, 400 और 200, क्योंकि 400 है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग को करना है 600। तो अभी 400 वाला कितना रेट है, 2.10, और 200 वाला, एक्चुअली 200 वाला नहीं, वो 800 का ही है ना, तो कितना है, 2.20 टोटल 1200 टोटल मल्टीप्लाई करके ना। अब हम यहाँ कितना बचेगा, 600। अच्छा कितना वाला, कोई तो नहीं बोलेगा ना 2.10, वो तो चला गया ना, वो तो चला गया। तो 2.20 कितना है, 1320, 1320। देखो 25 भी हो चुका है ना, अब 31 लास्ट करेंगे हम लोग। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया बाबू, मैनेज करना, उम्मीद करे समझ पा रहे हो। चलो लास्ट वाला में क्या है, इशू कितना है, तो हम लोग तो रिसीव कॉलम में तो जाएगा नहीं, इशू कॉलम में जाएगा 4000। हमारे पास बैलेंस में है कितना, बस उसी से इशू कर देंगे, 200 बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक तो 2 बच जाएगा ना, तो 600 का 2 पार्ट कर देंगे, 400 इशू कर देंगे, 200 बचा देंगे। चलो यहाँ पे इशू में कितना आया, 400 है ना, तो यहाँ पे 400 लिखेंगे। देखो 400 तो हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 600 है, तो रेट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा यहाँ पे 800। यहाँ बचा कितना, कितना वाला बचेगा, कितना 400। इसका नाम क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को डाउट नहीं? तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।